हेलो गाइस, टुडे आई शो बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो एंड आज हम बात करने वाले बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग द आईटी कंपनीज एंड हाउ टू इंक्रीज सैलरी ऑफ द आईटी कंपनी इफ यू आर वर्किंग ऑन द सर्विस बेस्ड कंपनी एंड योर सैलरी इज अराउंड 3 LPA to 5 or 6 LPA और समथिंग लाइक 5 LPA 4.5 LPA, क्योंकि इतनी ही सैलरी मिलती है फॉर द सर्विस बेस्ड कंपनी दोज हु आर फ्रेशर्स। ओके, तो अगर आपको सैलरी हाई करनी है या जिनकी अब तक जॉब नहीं लगी है, फॉर दो स्टूडेंट ऑल्सो दोज हु डिडंट गेट जॉब येट, ओके, एंड सर्चिंग फॉर द जॉब, जिनका अभी तक ऑफर लेटर नहीं आया है, जस्ट गाइस दिस वीडियो इज फॉर यू ओनली। ठीक है, सो आज बात करने वाले हैं हम बेनिफिट्स ऑफ आईटी कंपनीज के। वो क्या है? वो ये है कि इफ़ यू ज्वाइनिंग द आईटी कंपनी, मे बी इट्स अ सर्विस बेस्ड कंपनी और मे बी इट वाज द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की सैलरी बहुत अच्छी है। इट्स अराउंड समथिंग लाइक 10 LPA to 12 LPA to 15 to 16 LPA फॉर स्टार्टर्स, फ्रेशर्स स्टूडेंट्स, ओके, फॉर द फ्रेशर्स एम्प्लॉयज़। तो इतनी अच्छी सैलरी मिलती है प्रोडक्ट बेस में, तो उन लोगों को तो खैर ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनकी सैलरी अभी कम है एंड दे वांट टू इंक्रीज देयर सैलरी। ठीक है, तो ये बात ऐसी है कि जिनकी अब तक, फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं जिनकी अब तक जॉब नहीं आई है या जिनको अब तक ऑफर लेटर नहीं आया, उन लोगों को क्या करना चाहिए। क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है वो रिसेशन का टाइम चल रहा है। रिसेशन के टाइम में क्या है कि मेन जितने भी सर्विस बेस्ड कंपनी है उन लोगों को प्रोजेक्ट मिलता है। मैक्सिममली प्रोजेक्ट बाहर वाली देशों से ही आते हैं, बाहर वाली कंट्रीज से ही आते हैं, लाइक USA वगैरह हो गई, इधर से आते हैं प्रोजेक्ट्स। ठीक है, रिसेंटली अब पता चला है कि USA में रिसेशन आया हुआ है। रिसेशन आया हुआ है तो क्या होगा कि कंट्री में जितना भी पैसा है वो बाहर वाले देशों में इन्वेस्ट करने से ज़्यादा, क्योंकि वो बाहर अगर कंपनीज को काम देंगे तो बाहर वाले देशों में इन्वेस्ट कर दिया उन लोगों ने, वो बाहर देशों से इन्वेस्ट करने से बेटर है वो डिसाइड करते हैं कि वो इंटरनली उसे यूज़ कर लें, अपनी ही प्रोजेक्ट्स अपनी कंपनी को दे दें, अपनी ही देश की कंपनी को दे दें, ताकि यहीं का पैसा यहीं रहे, है ना। तो ये बात है। तो अगर जैसे रिसेशन आया हुआ है, दैट्स वाई उनको अब तक ऑफर लेटर नहीं आया है, किसी को 4-4 5-5 महीने भी वेट करना पड़ रहा है। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द रिसेशन। एंड जितने भी अभी ट्रेनीज हैं उनकी भी जॉब थोड़ी सी रिस्क में आ गई है, जस्ट बिकॉज की दे हैव टू कंप्लीट देयर सर्टिफिकेशंस एंड मेनी ऑफ द टास्क सो दैट दे विल गेट रिलीज एंड गेट इनटू द कंपनी परमानेंटली। ठीक है, तो अभी तक जिनको अभी ऑफर लेटर वगैरह नहीं आया, एंड इफ़ यू आर डिप्रेस गाइज, डू नॉट नीड टू गेट डिप्रेस, क्योंकि अब बहुत सारी आईटीज़ में ऐसी कंपनीज हैं, न्यूली स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, ग्लोबल लॉजिक हो गया, न्यू जेन हो गई, ये इतनी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जो आपको इमीडिएट हायरिंग दे रही हैं। ठीक है, और टेलीग्राम पे बहुत सारे लिंक्स हैं, लिंक्डइन पर है, और क्या कहते हैं आपको naukri.com पे यहाँ पर बहुत सारे लिंक्स हैं जहाँ पर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर अ सेफ साइड आई विल टेल यू डेट कि 4-5 कंपनियों में अप्लाई कर दो, 4-5 पेपर दे दो, कंपनियों के एग्जाम्स दे दो, एंड ठीक है, उनमें से 1-2 का तो ऑफर लेटर आएगा, 1-2 का ऑफर लेटर आ जाएगा, दैट्स इनफ कि आपके हाथ में एक सेफ हैंड, आपके हाथ में एक जॉब होगी, देन यू विल डिसाइड टू ग्रो इन दैट पर्टिकुलर करियर। ठीक है, क्योंकि आईटी जॉब्स का क्या है, आईटी कंपनीज का क्या है कि जितने भी आईटी के प्रोफेशनल्स हैं, जितने काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उनका क्या है, सैलरी बहुत जल्दी इंक्रीमेंट होती है। अगर आपने सुना होगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि अभी पहले क्या होता था कि पहले मिलता था 20%, 30% या 40% हाइक मिलता था, इससे ऊपर नहीं मिलता था किसी भी एम्प्लॉय को। ठीक है, आफ्टर जैसे कोई बंदा है, उसने कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन करनी है, देन ही विल गेट अराउंड 30 to 40% हाइक या 20 to 40% हाइक, इतना ही मिलता था, उससे ज़्यादा नहीं मिलता था। बट आजकल क्या है, आजकल कंपटीशन ज़्यादा है, हर कंपनी आपको हायर करने के लिए बैठी है और वो चाहती है कि हमारे पास एक्सपीरियंस बंदे हायर हो जाएं, या एटलीस्ट वो बंदे हायर हो जाएं जिनको उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत ना पड़े। यार अगर ट्रेनिंग देती है कंपनी तो वो क्या करती है, वो आपके साथ एक बॉन्ड साइन कर लेती है ना। तो अगर जैसे आपको हायर करने के लिए बैठी है, तो ये काफ़ी सारी कंपनीज हैं और आपको अच्छा पैकेज प्रोवाइड करेंगी कि आप दिखाओगे कि येस आई एम वर्किंग ऑन 3.5 LPA और 3.6 LPA 4 LPA, देन डेफिनेटली दे विल गिव यू अराउंड 5 to 6 LPA समथिंग। तो आपको इमीडिएटली एक अच्छा चांस मिलेगा और अच्छा ही आपको क्या कह सकते हैं कि आपको एक जंप मिल जाएगा काइंड ऑफ, जहाँ पर आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, एक न्यू एक्सपोजर मिलेगा, न्यू प्रोजेक्ट मिलेगा, न्यू लर्न करने की चीज़ें मिलेंगी, काफ़ी सारी चीज़ें आपकी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, आफ्टर लर्निंग देन यू हैव टू स्पेंड योर टाइम अराउंड 1 to 2 years और 3 years समथिंग, जितना भी आपको अच्छा लगे। देन अगेन जब आप उसे शिफ्ट करोगे तब आपको अगेन एक पैकेज अच्छा मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल यू आर वर्किंग ऑन 7 LPA, देन यू विल गेट 12 to 13 LPA और समथिंग 14 LPA, इतना आपको अच्छा पैकेज मिल जाता है। ठीक है, 50% 60% हाइक जा रहा है, अरे 100% तक हाइक जा रहा है। ठीक है, एंड इफ़ यू आर वर्किंग इन द सर्विस बेस्ड कंपनी एंड मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, उसमें आपको बताया था कि डाटा स्ट्रक्चर्स क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है।
इफ़ यू आर वर्किंग इन अ सर्विस बेस्ड कंपनी है, साथ काम करते करते ही साथ में आप डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर अच्छी कमांड बना लेते हैं, ठीक है, अच्छी कमांड बनाते हैं। लीड कोड हो गया और काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, हैकर रैंक है और काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आप जाके अपने हैंड्स ऑन की तैयारी कर सकते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द हैंड्स ऑन ट्रेनिंग और आपकी खुद की आपने तैयारी अच्छे से कर ली, देन यू कैन गो फॉर द सर्विस बेस्ड कंपनी इज ऑल्सो सर्विस बेस्ड कंपनी टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्या है कि आपको अच्छा पैकेज मिलेगा, लाइक यू इफ़ यू आर वर्किंग इन द 7 LPA देन यू विल डेफिनेटली गेट अराउंड 15 to 20 LPA, क्योंकि यही एक तरीका है जिसमें बहुत अच्छी सैलरीज प्रोवाइड कर सकते हैं आईटी वाले स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आप क्या है कि आईटी वाली कंपनी में जो बॉन्ड पीरियड है, इन्होंने क्या करा है कि ताकि लोग ना जाएं, कंपनी छोड़ के ना जाएं, तो उन्होंने क्या करा, 90 डेज़ का अपना बॉन्ड पीरियड कर दिया। 90 डेज़ का बॉन्ड पीरियड करने का मतलब ये हुआ है कि अगर कोई भी बंदा बताएगा दूसरी कंपनी में जाके, अगर वो इंटरव्यू क्लियर कर भी लेता है एंड इफ ही इज सेलिंग दैट आई हैव द 90 डेज ऑफ द बॉन्ड ऑफ द, वो क्या होता है, वो रेजिग्नेशन देने के बाद एक टाइम होता है पीरियड का 90 डेज़ का। 90 डेज़ होता है, किसी कंपनी में 30 डेज़ होता है, किसी में 60 डेज़ होता है कि हाँ हम इतने दिन डेफिनेटली सर्व करेंगे, आफ्टर दैट वी विल लीव द कंपनी, ठीक है। अगर आप किसी और दूसरी कंपनी में जाकर आप ये बताओगे कि हमारा एक वो पीरियड है 90 डेज़ का, उसके बाद हम ज्वाइन करेंगे, तो कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो कहेगी कि ओके वी विल वेट फॉर 3 months और 2 months, ठीक है। ये सिर्फ एक काइंड ऑफ माइंड गेम है जो कंपनी हमारे साथ खेल लेती है ताकि हम कंपनी ना छोड़ें। एंड स्टिल इफ़ यू ऑन दैट पर्टिकुलर पीरियड एंड आप तब भी अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आप लास्ट डे भी अगर चाहे तो अपना रेजिग्नेशन कैंसिल कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। तो अगर खैर जिसको अब तक जॉब नहीं मिली है, तो गाइज गो थ्रू द टेलीग्राम लिंक, देयर आर डिफरेंट ऑफ द टेलीग्राम लिंक। ग्लोबल लॉजिक की कंपनी है, स्टार्टअप्स हैं, न्यूज़ है, ये सब इमीडिएट हायरिंग मिल जाएगी आपको। यू हैव टू जस्ट क्लियर योर टेस्ट एंड द इंटरव्यू राउंड एंड देन यू विल गेट जॉब। तो गाइज जिनको भी जॉब नहीं मिली है उनके लिए अच्छा है, और जिसको मिल चुके हैं उनके लिए भी अच्छा है। जस्ट गो फॉर द डिफरेंट प्रिपरेशन लेवल्स for the different company and get the hike as much as you want. So that's what the topic is. Thank you and have a nice day guys. Take care, have fun, and please do not forget to like this video and subscribe this channel guys. Thank you.